हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट एंड दोस्त जूही। लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक अनोखा शो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दुनिया भर की 6 ऐसी खबरों के बारे में जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गांव की जहां पर अपने आप ही आग लग जाती है। और तो और इस रहस्य को अभी तक एक भी साइंटिस्ट नहीं पहचान पाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखते हैं आखिर ये गाँव कहाँ पर है और इसमें आग लगने की क्या वजह है। एक बार फिर से लेकर आए हैं हम आपके लिए एक ऐसे गांव की कहानी जहां पर अपने आप लग जाती है आग। जी हां, पिछले 10 सालों से इटली का एक गांव रहस्य से घिर गया है, जहां अपने आप आए दिन आग लग जाती है और इसके पीछे का कारण वैज्ञानिकों को भी पता नहीं चल पा रहा है। इस गाँव में स्विच ऑफ होने के बाद भी फ्रिज, कार, मोबाइल और घर के अन्य वस्तुओं में खुद आग भड़कने लगती है। आखिर अपने आप आग लगने का क्या कारण है? आपको बता दें कि इस परिस्थिति ने यहाँ के लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। और जब लोगों को इसके पीछे किसी तरह का वैज्ञानिक कारण नहीं पता चला तो वो अपने आप में ही अनुमान लगाने लगे। कुछ इसे बुरी शक्तियों का प्रकोप मान रहे थे तो कुछ अलौकिक शक्तियों को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे थे। साथ ही बता दें, इस समस्या की शुरुआत साल 2004 में हुई थी, जब कई घरों में यानी एक कुकर और वैक्यूम क्लीनर सहित दूसरे उपकरणों में खुद ब खुद आग लगने लगी और यहाँ तक कि फर्नीचर और पानी के पाइप में भी अपने आप आग लग उठी। तो वहीं इस समस्या को दूर करने के लिए स्थानीय बिजली कंपनी ने इस गांव की बिजली काट दी थी, लेकिन इसके बाद भी समस्या जस की तस बनी रही और अधिकारियों को और वैज्ञानिकों ने गांव को खाली करवा कर समस्या का कारण पता लगाने की कोशिश की, जो नाकाम रही है। जानकारी दी वहीं साल 2007 में एक अखबार में ये बातें प्रकाशित हुई थी, तो वहीं रिपोर्ट में इसे एलिसिस से जोड़ा जा रहा था और जब आग की जांच की गई तो इसमें आग का जिम्मेदार अज्ञात विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी रेडिएशन को ठहराया गया था, लेकिन अभी भी वहां के निवासी इसे अलौकिक शक्ति के रूप में मानते हैं। तो देखा आपने किस तरह से इस गांव में आग लग जाती है, तो वहीं वहां के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, जैसे कि आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि गाजियाबाद के एक ब्रिज से कुछ नौजवान की छलांग लगाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं ये तस्वीरें गाजियाबाद जिले के गंगा कैनल से ली गई हैं और ये तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि ये जानबूझकर अपनी जान खतरे में डालकर कि अंजाम दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। गाजियाबाद के एक ब्रिज से कुछ नौजवानों की छलांग लगाने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद जिले के गंगा कैनल से ली गई हैं। तस्वीरों से साफ है कि ये लोग जानबूझकर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। आपको बता दें कि रफ्तार भरी ट्रेन के आने से कुछ पल पहले ही ये नौजवान इस कैनल पर छलांग लगा देते हैं। ये पहली बार नहीं है जब यहाँ पर इस तरह की घटना सामने आई है। स्थानीय पुलिस ने इन नौजवानों पर निगरानी रखने के लिए गश्त बढ़ाने की भी बात कही गई है, लेकिन अब भी हालत वैसी ही है। साथ ही आपको बता दें, स्टंट के बाद ये युवा अपनी क्लिक्स की हुई फोटोज को ऑनलाइन डालते हैं। कई लोग इन स्टंट्स को करते हुए अपनी जान भी गंवा चुके हैं। एक स्थानीय युवक ने कहा है कि कुछ लोग रफ्तार से आती हुई ट्रेन को छूने की कोशिश करने की बाद ही छलांग लगाते हैं। तो वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि इसके अलावा कई नौजवान ट्रेन से महज 2 से 5 फीट की दूरी होने पर ही पानी में छलांग लगाते हैं। यह एक तरह से आत्महत्या है और लोग किसी भी समय इस स्टंट को आजमा देते हुए मर जाते हैं। वेद प्रकाश गाजियाबाद के इस ब्रिज के पास ही रहते हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ आसपास के क्षेत्रों से भी लोग आते हैं और वो इन खतरनाक स्टंट्स को अंजाम देते हैं। तो सुना आपने किस तरह से ये नौजवान ट्रेन से महज 2 से 5 फीट की दूरी पर होने पर पानी में छलांग लगाते हैं और ये एक तरह से आत्महत्या है और लोग किसी भी समय इस स्टंट को अंजाम देते हुए मर सकते हैं। आपने देखा कि अपने शौक के चक्कर में लोग क्या क्या करते हैं। तो वहीं अभी तक आपने लोगों में मंदिर या शिवालय में मंदिर में पूजा करते हुए देखा होगा, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर लोग पटरियों की पूजा करते हैं। तो आपको बता दें कि ये जगह है पटना के बाढ़ इलाके की, जहां पे महिलाएं रेलवे ट्रैक की पूजा करती हैं। वहीं आपको भी ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों करती हैं। अभी तक आपने लोगों को मंदिर या शिवालय या फिर धामों पर पूजा करते हुए देखा होगा, लेकिन पटना के बाढ़ इलाके की महिलाएं रेलवे ट्रैक की पूजा करती हैं। जी हाँ, सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। आपको बता दें, पटना से महज 55 किलोमीटर दूर अथमगोला इलाके में मिलीचिक और सरवसपुर नाम का 2 गांव है और वैसे तो ये दोनों गांव एक दूसरे के आमने सामने हैं, मगर इन दोनों गांव के बीच से पटना कोलकाता मेन लाइन की रेल की पट्टी गुजरती है। इन दोनों गांव की महिलाएं रोजाना पास के मंदिर में
पूजा अर्चना के लिए जाती हैं और वापसी में नियमित तौर पर इस रेल पटरी पर आती हैं और दोबारा पूजा अर्चना करती है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा करने की वजह क्या है। साथ ही आपको बता दें कि कई साल पहले इस दोनों गांव के बीच में गुजरने वाली रेलवे की पटरी पर एक गेट हुआ करता था और इसकी संख्या नंबर 55 थी। इस लाइन पर जब भी रेल गुजरा करती थी तो ये गेट बंद कर दिया जाता था ताकि कोई घटना ना हो जाए, मगर धीरे धीरे इस गेट की हालत जर्जर हो गई और आज की तारीख में वहां पर गेट के नाम पर कुछ भी नहीं है। यानी कि इन दोनों गाँव के बीच में बिना गेट के मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है, जिस वजह से यहाँ पे मौजूद औरतें इसकी पूजा करती हैं ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। तो सुना आपने, उस गेट की हालत जर्जर हो गई है और आज की तारीख में वहाँ पर गेट के नाम पर कुछ भी नहीं है। यानी कि इन दोनों गांव के बीच में बिना गेट के मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है। वैसे भारत में ऐसे कई और रेलवे क्रॉसिंग है जहां पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग नहीं है। तो वहीं अब मैं आपको बताने वाली हूं ऐसी मां के बारे में जो अपने बच्चे की फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालने के बाद से ही चर्चाओं का विषय बन गई है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो फ़ोटो कैसी है। यूँ तो हम आपके लिए हर रोज़ एक न एक ऐसी कहानी या फिर ऐसी खबरें लेकर आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है, तो वहीं वो सच होती है या झूठ आपको हम अपनी इस रिपोर्ट के ज़रिए बताते हैं। वहीं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही माँ की कहानी जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। आपको बता दें कि एक माँ ने सोशल मीडिया पे अपने बच्चे की ऐसी फोटो डाली है कि वो अब छा गई है और तो और इस फोटो को देखकर लोगों ने कई तरह के रिएक्शन भी दिए हैं और कुछ लोग इसे फोटोशॉप फोटोज बोल रहे हैं तो कुछ लोग इस फोटो को देखकर आश्चर्य में हैं। साथ ही आपको बता दें कि आमतौर पर एक इंसान के 4 अंगूठे और 16 उंगलियां होती हैं, लेकिन उस बच्चे के साथ शायद कुदरत ने मजाक किया है। इस बच्चे को देखकर हर कोई हैरान है। तो वही हैरान होने की बात यह है कि इस बच्चे के 15 उंगलियां और 16 अंगूठे हैं और सोशल मीडिया में इन दिनों ये बच्चा काफी छाया हुआ है और इस बच्चे की उंगलियां और अंगूठे की फोटो काफी वायरल हो रही है और इन फोटो को लेकर सभी को आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि हांगकांग नाम का ये बच्चा चीन का है और डॉक्टर के अनुसार इस बच्चे को पोलोडेक्टिलाइज्म नाम की बीमारी है। ये बीमारी अक्सर कुत्ते और बिल्ली को होती है। जानकारी दे दे, इसी बीमारी की वजह से इस बच्चे को इतनी सारी उंगलियां निकल गई हैं। खबरों के अनुसार इस बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर्स ने इस बच्चे की 2 सर्जरी कर दी है, लेकिन अभी बच्चे की और सर्जरी बाकी है। तो सुना आपने उस बच्चे के बारे में जो अपने पैरों की अंगुली की वजह से चर्चाओं में आ गया है। तो वहीं मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी खूनी नदी के बारे में जिसके बारे में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जियोलॉजिस्ट ने खोजा था और उन्हें पहले लगा कि ये लाल रंग माइक्रोस्कोपिक लाल रंग के सैलाबों की वजह से है, लेकिन उनका सोचना गलत था। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। अंटार्कटिका की इस खून की नदी का सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जियोलॉजिस्ट टेलर ने साल 1911 में खोज की थी और उन्हें पहले लगा था कि ये लाल रंग माइक्रोस्कोपिक लाल रंग के सैलाबों की वजह से है, लेकिन उनका सोचना गलत था। आपको बता दें कि इसे साल 2003 में गलत साबित किया गया था और एक नई रिसर्च में सामने आया था कि इस पानी में आयरन ऑक्साइड की भरपूर मात्रा है। ऑक्साइड आयरन की वजह से यहाँ पानी का रंग लाल आता है। तो वहीं शोधकर्ताओं ने इस रहस्यमय फॉल से निकलने वाले लाल पानी को लेकर एक खुलासा किया है और कोलोराडो कॉलेज और एल्सर्ड यूनिवर्सिटी के एक नई स्टडी में पाया गया है कि ये पानी दरअसल एक बेहद विशालकाय तालाब से निकल कर आ रहा है। खास बात यह है कि ये ताल पिछले कई लाख सालों से बर्फ के नीचे दबा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि पानी जैसे जैसे फ्रीज होता है वो गर्मी छोड़ता जाता है, तो वहीं यही गर्मी चारों तरफ की जमी बर्फ को पिघलाते रहती है और इस प्रक्रिया की वजह से इस ब्लड फॉल में लगातार लाल पानी बह रहा होता है। जानकारी दे दें कि अंटार्कटिका तो वैसे भी कई रहस्यों से घिरा रहा है। ठंड भी यहाँ खतरनाक की ही पड़ती है, इसलिए इस जगह पर केवल रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक ही आते हैं। तो सुना आपने किस तरह से इस नदी का पानी आयरन की वजह से खून की तरह लगता है। तो वहीं अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि फुर्सत के पलों में हॉस्टल में यानी हॉस्टल गर्ल्स कैसे काम करती हैं और क्या क्या वो करती हैं। तो आइए देखते हैं ये हमारी खास रिपोर्ट। कॉलेजों के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों का जीवन कैसा होता है, वो अपने समय कैसे बिताती हैं। वहीं एक रिसर्च ही माने तो उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल की इसी सच्चाई को जानने की कोशिश की और जो सीक्रेट निकलकर सामने आया वो काफी चौंका देने वाला है। आपको बता दें कि लड़कियों से सबसे पहले ये सवाल किया गया कि वो अपने हॉस्टल लाइफ में क्या क्या काम करती हैं। तो वहीं कुछ लड़कियों ने अपने
कई सीक्रेट्स भी शेयर किए हैं। और पिछले 4 साल से हॉस्टल में रह रही कीर्थांश रवि ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया है कि उन्हें क्लासेस बंक कर अपने हॉस्टल रूम में रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके आगे लड़कियों ने और भी अजीबोगरीब अनुभव शेयर किए हैं। साथ ही बता दें कि रवि ने बताया है कि कई बार तो हम लड़कियां ग्रुप में क्लास बंक करती हैं और पजामा पहनकर पूरे दिन बेड पर लेटी रहती हैं और आपस में गॉसिपिंग करती रहती हैं। हालांकि कुछ लड़कियों ने यह भी बताया कि कुछ लड़कियां तो इसलिए क्लास बंक करती हैं ताकि वो अपने BF यानी बॉयफ्रेंड से खूब बातें कर सके। जानकारी दे दे कि हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां अपना ज्यादा समय मेकअप में बिताती हैं, तो कई कुछ सेल्फीज पोस्ट करने में बिताती हैं। तो सुना आपने हॉस्टल गर्ल्स फुर्सत के पलों में क्या क्या करती हैं और हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां अपना ज़्यादातर समय मेकअप में बिताती हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं लेती हूं आप सभी से विदा, मिलूंगी आप सभी से एक और नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.